नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं निपुण भार्गव आपका स्वागत करता हूं। हमारे चैनल है श्री सुरेंद्र चतुर्वेदी जी की अनुपस्थिति में उनके बोल मैं आपके समक्ष पेश करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। किशनगढ़ में अंडरपास के उद्घाटन को लेकर सियासत। पूर्व विधायक सुरेश टाक ने घेरा केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी को। अजमेर किशनगढ़ में अंडरपास पुल है जो वोटों का बना हुआ है। सीमेंट, सरिये, बजरी, पत्थर और बजट तो महज सरकारी आंकड़ों का जाल है। असल में तो यह सिर्फ जिंदा और मुर्दा वोटों से बना हुआ है। रेलवे ट्रैक पर बना यह अंडरपास पुल बनने से पहले भी चर्चाओं में रहा और अब बनने के बाद भी चर्चाओं में है। बनने से पहले यहां दर्जनों वोटर्स रेल की पटरी पार करते हुए कट पिट गए। अब अंडरपास बन गया है तो यह फिर वोटर्स की गिनती गिन रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस अंडरपास पुल की जरूरत को किशनगढ़ शहर लंबे अरसे से महसूस कर रहा था। इसमें भी कोई दो मत नहीं कि यह पुल पिछली गहलोत सरकार में बनाए जाने की स्थिति में पहुंचा और अंततः इस बात में भी किसी को शक नहीं कि सिर्फ और सिर्फ पूर्व विधायक सुरेश टाक की भागदौड़ से इसे बनाया गया। उन्होंने इस अंडरपास के लिए जी जान लगाई, गहलोत सरकार से उलझकर 20 करोड़ से अधिक का बजट पास कराया, अपना ड्रीम प्रोजेक्ट मानकर इसे पूरा करवाया। वो बात अलग है कि इसका पूरा होना उनके कार्यकाल में संभव नहीं हुआ। सुरेश टाक पिछला चुनाव हार गए। चुनाव वर्तमान विधायक कांग्रेस प्रत्याशी विकास चौधरी ने जीता। भाजपा के दिग्गज नेता इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहे। वे बुरी तरह हारे और एक तरह से किशनगढ़ के वोटर्स ने उनको रेलवे ट्रैक से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हार और जीत के बीच फिर सांसद का चुनाव आया। पूनिया की टिकट कट गई। कैसे कटी ये सब आप जानते हैं। खैर, चुनाव में सुरेश टाक खड़े नहीं हुए। भाजपा ज्वाइन ना करके यदि वह फिर निर्दलीय चुनाव लड़ लेते तो शायद इस अंडरपास का उद्घाटन वह ही करते। और अब अंडरपास उद्घाटन के लिए तैयार है। आगमन बिना उद्घाटन के शुरू हो चुका है। यक्ष प्रश्न वही कि अंडरपास का उद्घाटन कौन करेगा। भले ही इस अंडरपास को सुरेश टाक ने बनवाया हो, मगर इसका उद्घाटन करने का हक तो उनको मिल नहीं सकता। जाहिर सी बात है कि किशनगढ़ में तो हर चीज के उद्घाटन का मालिकाना हक केंद्रीय राज्य मंत्री जी का ही है। अब हुआ ये कि मंत्री जी दिल्ली में थे। उनके पीछे से खबर उड़ाई गई कि अंडरपास का उद्घाटन पूर्व विधायक सुरेश टाक करने जा रहे हैं। असलियत यह थी कि अंडरपास के आसपास रहने वाले लोग इस उपलब्धि के लिए टाक का आभार व्यक्त करना चाहते थे। उद्घाटन जैसा कोई कार्यक्रम था ही नहीं। मंत्री जी को गलत सूचना दे दी गई। प्रशासन को कड़े निर्देश मिल गए। अंडरपास जो अच्छा भला काम आ रहा था, बैरियर लगाकर बंद कर दिया गया। आवागमन बंद हो गया। अंडरपास के पास पुलिया छावनी बना दी गई। सुरेश टाक ने लाख कहा कि वह उद्घाटन नहीं करेंगे, मगर प्रशासन को भरोसा नहीं था। बहरहाल जनता का कार्यक्रम हो गया। लोकनायक मानते हुए उनका स्वागत भी हो गया। अब सुरेश टाक ने मंत्री जी के समक्ष हुंकार भर दी है। उनका लिखित वक्तव्य भी सुन लीजिए उनकी ही भाषा में। आज मैं केवल जनता का मन रखने हमीर कॉलोनी गया था, क्योंकि उनका बार बार आग्रह था कि आपके प्रयासों से ये अंडरपास बना है तो हम आपका स्वागत करना चाहते हैं, परंतु आप द्वारा आज पुलिस फोर्स को भेजना और चालू अंडरपास को बंद कराना मुझे आश्चर्यचकित लगा। जनता का दिल जीतने के लिए काम करना पड़ता है। सत्ता का दुरुपयोग करके आप जनता को डरा तो सकते हो, लेकिन जनता के दिल में जगह नहीं बना सकते। स्वस्थ लोकतंत्र में इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। पुलिस प्रशासन भी बताए कि कानून व्यवस्था की ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हुई कि इतनी फोर्स को वहां आना पड़ा और चालू अंडरपास को बैरिकेडिंग लगाकर बंद करना पड़ा। विधानसभा चुनाव में मात्र 37,000 वोट आए थे। उसका गुस्सा आप किशनगढ़ की जनता पर मत निकालो। चुनाव में हार जीत होती रहती है। आपको कुछ करना ही है तो पहले आप पर लगे आरोपों का जवाब दीजिए जो विपक्ष ने लगाए हैं, और जमीन से जुड़े विवादित मुद्दों पर अपनी भूमिका स्पष्ट कीजिए। जनता के हित से जुड़े मुद्दों पर इस तरह की राजनीति करके ओछी मानसिकता का परिचय मत दीजिए। और आपसे आग्रह है, जितना जल्दी हो सके इस अंडरपास का लोकार्पण कर इसे जनता की सुविधा के लिए प्रारंभ करें, ताकि इसका सदुपयोग किशनगढ़ की जनता कर सके। तो दोस्तों, यह थे वे सवाल जो सुरेश टाक ने भागीरथ चौधरी जी से पूछे हैं। क्या जवाब है उनके पास? उम्मीद है चौधरी जी जल्द ही अपना पक्ष भी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।